हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी बच्चों। हमारी क्लास हिंदी में आज की टॉपिक्स हैं शब्द। सीखते हैं कि शब्द क्या है और शब्द कैसे बनाए जाते हैं। इन सभी के पॉइंट को आज सीखते हैं और साथ ही साथ ग्रामर पॉइंट की संज्ञा के बारे में भी सीखेंगे। तो चलो देखते हैं कि शब्द क्या है। शब्द हमसे कह रहा है कि शब्द क्या है, तो हमें बताना होगा कि शब्द का निर्माण वर्णों से होता है, अक्षर से होता है। जैसे कि आपसे कहा गया कि अक्षर यानी कि वर्ण कौन कौन से हैं। वर्ण हमारे पास स्वर होंगे और व्यंजन होंगे। इन्हीं वर्णों से हमारा शब्द का निर्माण होता है। कैसे? तो वर्ण हमारे पास स्वर है और व्यंजन है। अगर आपसे कह दिया गया आम, इसके अंदर आ स्वर मिला हुआ है और माँ हमारे पास क्या है? व्यंजन। यानी कि अगर हम शब्द का निर्माण करते हैं तो स्वर और व्यंजन को मिला करके ही निर्माण होगा शब्द का। तो यूं कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाने से जो बनता है वो शब्द कहलाता है। हमारे पास आम है, आम में दो वर्ण है, एक आ है और एक माँ है। आ हमारा स्वर है और माँ हमारा क्या है? व्यंजन है। तो शब्द में हमें दो चीजें ये दिखाई देंगी वर्णों के अंतर्गत, यानी एक स्वर होगा और दूसरा व्यंजन होगा। तो दो या दो से अधिक वर्ण, चाहे वो स्वर में हो या व्यंजन में हो, वह मिलकर के हमारा शब्द का निर्माण होता है। आप देखिए यहाँ पर दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, यानी सार्थक रूप से होना चाहिए, निरर्थक के रूप में नहीं, सार्थक के रूप में, तब जाकर के वो शब्द का निर्माण होगा। है ना प्यारे बच्चों। तो शब्द का निर्माण होता है जैसे कि कलम, तो का धन मा और धन ला, इस तरह से अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कमल बन जाएगा। कमल बनेगा कि नहीं बनेगा? विद्यालय, घर, तो घा और प्लस में रा, और विद्यालय में देखो विद्यालय, विद्याधनालय। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक एक वर्ण को यहाँ पर जोड़ करके शब्द का निर्माण कर रहे हैं। तो शब्द कैसे बनता है? दो या दो से अधिक वर्णों की सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे कि कलम, घर, विद्यालय। अभी कमल का जो है, हम यहाँ पर आप चीज को बताया कि कमल कैसे, का और मा और ला मिलाकर के क्या बन गया? कमल बन गया। और कलम का हमारे पास क्या रहेगा? का, ला और मा क्या हो जाएगा? कलम हो जाएगा। फिर घर का घा और रा मिलाकर के घर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये रहा हमारा शब्द। शब्द का निर्माण वर्णों से होता है। जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और क्या आता है। हमारे पास आता है टाइप्स, यानी शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार, या दो प्रकार से कहें कि दो प्रकार होते हैं, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। अगर आपसे कहा गया कि आप लिखो रोटी, तो रोटी क्या है? रोटी एक सार्थक है, यानी जिसका जिसका कोई मतलब निकलना चाहिए, सार्थक हो गया, ये सार्थक हो गया। ये रोटी हमारा सार्थक का रूप है। यही सार्थक शब्द का निर्माण हो जाएगा। सार्थक के रूप में चीज को होना चाहिए, तब जाकर के चीजें शब्द कहलाएंगी। शब्द ये भी है, लेकिन ये वोटी है, रोटी वोटी खाए, तो वोटी हमारा क्या बन गया? ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसी के रूप में चीज को बोल दिया गया रोटी वोटी, तो ये हमारा निरर्थक हो गया। तो ये दो टाइप के हैं, इन्हीं दो टाइप को हम चीज को सीखते हैं। अब ये लोटा, लोटा ओटा इस तरह बोलते हैं। लोटा सार्थक हो गया और ओटा कह देते हैं, तो ये निरर्थक हो गया। यानी एक शब्द है, उसको सार्थक के रूप में भी बना सकते हैं और निरर्थक भी बना सकते हैं। हर शब्द का निरर्थक बनेगा अगर चीज को आप तोड़ करके बनाओगे। तो हमारे पास देखिए, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाता है, मीनिंगफुल वर्ड। इसीलिए इंग्लिश में इसको कहा गया मीनिंगफुल, यानी अर्थपूर्ण होना चाहिए, अर्थ से भरा होना चाहिए, उसका कोई मतलब होना चाहिए, वही हमारा सार्थक बन जाएगा। अगर फिर कहा जाए कि उसके उदाहरण बताओ, तो पुस्तक, नदी, बच्चा, ये सब सार्थक हैं, यानी ये मीनिंगफुल है, इससे बातें हमें समझ में आती है कि चीज क्या कह रहा है। तो ये सार्थक वर्ड हो गए कि नहीं प्यारे बच्चों। अब इसी के आधार पर निरर्थक देखते हैं, जिसका कोई अर्थ ही ना निकले लेकिन समझ में आए कि चीजें किसके बारे में कही जा रही है। तो पानी है तो वाणी, उसके साथ अगर जोड़ा गया तो वाणी, यानी ये स्पष्ट नहीं है कि किस चीज के बारे में कहा गया। पानी वाणी पी लीजिए, इसका मतलब है पानी तो एक सार्थक है, लेकिन वाणी का क्या मतलब है? कुछ नहीं मतलब है, लेकिन चीज को ऐसे
हम शब्द के रूप में चीज को बोल दे रहे हैं। लेकिन ये निरर्थक ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है, सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि चीज को क्या कहा है। तो सार्थक के रूप में चीज को हमेशा बोलना चाहिए। अब हमारे पास है, उदाहरण में नहीं है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, रोटी वोटी, वोटी हो गया, पानी का वानी हो गया, है ना, और भी देखो जग वग, तो वग लिख देता हूं, बहुत सारे हैं, सबके जो है चेयर वेयर पर वेयर क्या है। तो इसी तरीके से हम चीज को निरर्थक बना देते हैं, एक शब्द को निरर्थक के रूप में। पंखा वंखा, तो वंखा लिख देते हैं, तो ये वंखा क्या है, ये निरर्थक है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं है। जो बिना अर्थ का हो वही हमारा निरर्थक होता है, मीनिंगलेस वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, मीनिंग, जिसका कोई अर्थ ना निकले, अर्थपूर्ण ना हो, वही हमारा निरर्थक। जैसे वोटी वानी जग वग होता है तो वग कह दिया गया, पंखा का वंखा हो गया, है कि नहीं प्यारे बच्चों। इसी तरह लोटा का वोटा हो जाएगा, वोटा हो जाएगा, है ना। फिर इसी तरीके से आगे बहुत कॉन्सेप्ट की तरीके से चीज को पढ़ेंगे और नवोदय की तैयारी को मजबूत बनाएंगे। प्यारे बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए। देखो आगे चलो, अब देखो वाक्य आ जाता है सेंटेंस। सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। आप जानते हो जो चीजें हम आपको बोल रहे हैं यही तो सेंटेंस है। आप पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ाई करो, आप मेहनत से पढ़ाई करो, मेहनत से, आप मेहनत से पढ़ाई करो, सफलता आपको मिलेगी, पढ़ाई करो, यही तो हमारा सेंटेंस है, यही हमारा प्यारे बच्चों सेंटेंस है, मेहनत से पढ़ाई करो। तो ये क्या हो गया, एक ये हमारा वाक्य कहलाया। वाक्य हो गया कि नहीं हो गया। तो वाक्य किसे कहते हैं, यहाँ पर आप देखो, आप क्या है, शब्द है, मेहनत क्या है, शब्द है, पढ़ाई क्या है, शब्द है, करो क्या है, शब्द है। आप पढ़िए, आप पढ़िए, ये भी क्या है, ये भी एक शब्द है प्यारे बच्चों, ये भी एक वाक्य है। इन शब्द में आप देखोगे, इस वाक्य में आप और पढ़िए दो शब्द हैं। तो हम एग्जाम्पल उसके उदाहरण से समझ रहे हैं परिभाषा को। तो परिभाषा क्या निकलती है, यह निकलता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ देखो, शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक शब्दों को जो मिलाओगे, अर्थपूर्ण मीनिंगफुल निकल कर आए, बात समझ में आ जाए कि चीज को ये वाक्य क्या कह रहा है, तो वही हमारा वाक्य कहलाएगा। तो ये देखो वाक्य क्या है, पॉइंट, वाक्य आवश्यक तत्व होना चाहिए जिससे बातें हमें स्पष्ट रूप से पता चले कि क्या कह रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, और शब्दों का सही क्रम होना चाहिए। मेहनत आप करो पढ़ाई इस तरह नहीं, क्योंकि अरेंजमेंट ठीक ठाक होना चाहिए, क्रम सही होना चाहिए। जैसे आप मेहनत से पढ़ाई करो, अब यहाँ करो पढ़ाई करो मेहनत से, आप इस तरह नहीं बोल सकते क्योंकि ये सुंदरता नहीं होगी बोलने में। इसी तरह आप मेहनत से पढ़ाई करिए, ये एक सही क्रम है। तो क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए शब्दों का। आप मेहनत से पढ़ाई करिए, पूरा अर्थ निकलना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है, अर्थपूर्ण होना चाहिए। एक वाक्य की ये विशेषता है कि वह सही क्रम में हो और चीजें अर्थपूर्ण हो और समझ में आना चाहिए। उसके बाद व्याकरण सहित हो, यानी जो अरेंजमेंट है वह व्याकरण के रूप में स्पष्ट रूप से किया गया हो। ये वाक्य कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो इस चीज को फुलफिल करता है, तो वह वाक्य कहलाता है। तो ये वाक्य उदाहरण हमारे पास, राम स्कूल जाता है, उसके बाद बच्चे खेल रहे हैं, भारत हमारा देश है। अगर इसी को अरेंजमेंट नहीं करोगे, जाता है स्कूल राम, तो स्पष्ट रूप से यह अरेंजमेंट में नहीं है, तो ये बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है। इसलिए राम स्कूल जाता है जब इस तरह आप करोगे तो यह मीनिंगफुल भी लगेगा और अरेंजमेंट में भी देखने में अच्छा लगेगा, और क्या है, पूरा अर्थ निकलेगा और सही व्याकरण के रूप में स्पष्ट रूप से व्यवस्थित है, इसलिए खूबसूरत लगता है पढ़ने में और समझने में भी। तो ये हमारा हो गया वाक्य। वाक्य दो प्रकार के, एक निरर्थक एक सार्थक, दो भेद हैं जिसे हम सार्थक और निरर्थक के रूप में जानते हैं। तो चीजें हमारे पास इसी तरीके से हर पॉइंट को चीज को सीखते आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलो प्यारे बच्चों, अब देखो वाक्य प्रकार आते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कौन कौन से वाक्य होते हैं, जैसे कि प्रश्नवाचक हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, इन सभी तरीके के वाक्य को टाइप्स में पढ़ते हैं। विधानवाचक यानी असर्टिव सेंटेंस, जो समान बात हो, सिंपल बात हो, जैसे कि मैं विद्यालय जाता हूँ, इसमें कोई नहीं, ये सिंपल वाक्य है। मैं पढ़ाई करता हूँ,
ठीक है प्यारे बच्चों, ये सिंपल है। ठीक है, तो इसे असर्टिव सेंटेंस कहा गया, जो सामान्य बातें बताएं, जैसे कि मैं विद्यालय जाता हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा हो। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, ये क्या हो गया, ये हमारा प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क वाला प्रश्न, ये सेंटेंस हो गया, वाक्य हो गया। जैसे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, नाम क्या है, तो ये हमारे पास एक इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। तो इससे प्रश्नवाचक वाक्य से इसको हम, यानी कि क्वेश्चन मार्क से चीज को प्रश्नवाचक वाक्य हम समझ सकते हैं। तो चलो और आगे देखो। उसके बाद आता है आज्ञावाचक इंपरेटिव सेंटेंस, जिससे आदेश या निवेदन हो, वही हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे यहाँ आओ, वहां जाओ, आज्ञा पालन करो, तो यही चीज हमारे पास आएगा और जाएगा, तो ये आज्ञावाचक। तुम बाजार चले जाना, तो ये आज्ञावाचक हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है विस्मयादिबोधक वाक्य, तो जिसमें आश्चर्य और भाव प्रकट हो, तो वह क्या कहलाएगा, जैसे कि हाय रामू की एक्सपायर होगी, रामू का एक्सपायर हो गया, रामू का देहांत हो गया। तो इसी तरह का वह कितना सुंदर दृश्य है, आश्चर्यजनक और भाव पैदा हो, वही हमारा विस्मयादिबोधक कहलाएगा। कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा विस्मयाद हो जाएगा। जैसे छी छी हो जाएगा, छी छी कितना गंदा है, हैं? हाय हो जाए, हाय राम हो गया, तो ये भी क्या हो गया, विस्मयादिबोधक हो गया। इस तरह के जो हमारे पास वाक्य आएंगे, तो हे राम हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा विस्मयादिबोधक हो गया प्यारे बच्चों, विस्मयादिबोधक। तो विस्मयादिबोधक का जो सिंबल है, चिन्ह है, वो इस तरह का होता है, इसी तरह का होता है, इससे हम पहचान जाएंगे कि ये विस्मयादिबोधक है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारे पास शब्द। उसके बाद आगे वाक्य, शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ चुके। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम संज्ञा के बारे में स्पष्ट रूप से ग्रामर पर चलते हैं, और संज्ञा के बाद एक एक करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब पढ़ते चले जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, चीज़ को अच्छी तरीके से आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और नवोदय की तैयारी स्पेशल की क्लास है, यहाँ अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अच्छी तरीके से आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, और पसंद आ रहा तो कमेंट जरूर करो कि सर हमें पसंद आ रहा वीडियो, आप मोटिवेशन दीजिए ताकि हम चीज़ें और बेहतर कर सकें।